पहले तो जय जौहार सभी को। और अच्छा लग रहा है, यहाँ पे लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, लोगों को अच्छी लग रही है पिक्चर, तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों से बातचीत करके समझ आ रहा है कि उनको दिल तक उनके पहुँची है पिक्चर, तो वही मेरा एक मोटिव था कि लोगों के दिल तक पहुँचे, तो वो अच्छा लग रहा है। तो मैडम हॉलीवुड इंडस्ट्री में डायरेक्टर के रूप में आप कब आने वाली है, ये भी थोड़ा बता दीजिए, आगामी फिल्म अगर कुछ हो। नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ, अभी तो सही में कुछ साल हैं मैं पहले सीखूँ। अभी मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ इतना जितना मुझे जानना चाहिए, अभी मैं सीख रही हूँ। ये फिल्म भी मेरे एक तरह से सीखने का प्रोजेक्ट ही था कि इसके थ्रू मैं बहुत कुछ सीखूँ, और मैं सीखी भी हूँ। कुछ गलतियाँ मैंने इसमें की है जो आप लोग को ऑफकोर्स नहीं पता है, बट मुझे उनसे सीखने मिला है, और आगे जाके मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको ना दोहराऊँ। तो अभी तो हॉलीवुड में ऐसा डायरेक्टोरियल डेब्यू अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी सीखना बचा है बहुत। मैडम डायरेक्शन के लाइन को आपने कैसे चुना? मैंने आपके पिताजी हैं, तो इस कारण कि आपकी मैंने अंतरात्मा से आया कि मुझे डायरेक्शन में जाना चाहिए। मुझे बचपन से ये तो लगता था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही जाना है, और मैं स्टोरीज़ मेरे दिमाग में चलती थी, और मुझे बस ये लगता था कि मुझे ये बताना है। कभी पापा ने फोर्स नहीं किया कि डायरेक्शन में आ, डायरेक्शन में। मैंने उनको बस एक दिन अपनी बात बताई कि मुझे ऐसा ऐसा लगता है, तो वो बोले कि अगर तू कर सकती है तो कोशिश करके दे। और फिर मैंने कोशिश की, पिचकारी बनाई, तो उसके बाद से उनको थोड़ा भरोसा हुआ कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो इसलिए। जो भी फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी, उसका नाम बताइए। मेरी पहली एज अ डायरेक्टर जो मूवी थी शॉर्ट फिल्म, वो है पिचकारी, जो पिछले के आई थिंक 1.5 साल पहले रिलीज़ हुई थी, और उसको भी बहुत लोगों ने पसंद किया था, प्यार दिया था। तो पिचकारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में है क्या? हाँ, पिचकारी अभी यूट्यूब में है। आप स्वप्निल डिजिटल स्टूडियोज़ के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको पिचकारी मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। ये वाली फिल्म पेंटेड जो है, ये अभी कहीं पे भी रिलीज़ नहीं हुई है, थोड़ा समय है उसको रिलीज़ होने में। मेरा प्रश्न ये है कि जो इसका थीम है, आइडिया बहुत ही यूनिक है कि कोई अगर लास्ट में सोचती है उसको गैलरी के रूप में कोई सजो रहा है, आपको इसका विचार आइडिया कैसे आया? इसका आइडिया एक्चुअली मैं कोई एक शॉर्ट फिल्म देख रही थी, किसी एक वर्कशॉप में मैंने देखी थी वो शॉर्ट फिल्म। उसके बाद उन्होंने बोला था कि आपको भी कुछ एक शॉर्ट फिल्म का आइडिया सोचना है, तो आई वॉज गोइंग, मतलब मैं एक रास्ते से गुजर रही थी, वहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई थी, और पता नहीं कहाँ से वो और इस मूवी में कोई रिलेशन नहीं है एक्चुअली, बट पता नहीं कहाँ से क्या हिट किया, तो मेरे को आइडिया आया, और फिर उसके बाद मैंने उसको डेवलप किया एज अ स्टोरी। फेमस पेंटर है प्रमोद साहू को जी, प्रमोद भैया जी। उनका इसमें शामिल किया, उनको कैसे डिसाइड किया कि इनको फिल्म में लेना है? क्योंकि वो एक्चुअली पेंटर हैं और इस इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, तो मनोज अंकल ने मुझे बोला था कि वो बहुत अच्छे लगेंगे, अच्छे से करेंगे। उनका भी एज एन एक्टर डेब्यू है इस मूवी से, तो उनसे फिर बात की गई, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एक्चुअली छपाक स्टूडियो जो उनका है, वहाँ पर ही मूवी की कुछ पार्ट शूट हुए हैं, तो उनका सपोर्ट बहुत रहा है एज एन एक्टर भी, और अपने स्टूडियो को भी उन्होंने हमें शूट करने के लोकेशन के लिए दिया, तो फिर सपोर्ट किया है उन्होंने बहुत। एज अ न्यू डायरेक्टर, आप नया नया डायरेक्शन में आ रही है, तो अपने कैमरामैन को अपना जो आप चाहती हो वैसा शॉट पर ला पाना कितना चैलेंजिंग था? एक्चुअली जी, उनको बदला वो जैसा, अभी तो मैं खुद भी सीख रही हूँ, मुझे भी बहुत चीज़ें पता नहीं होती है, बट जैसा मैं चाहती हूँ मैं उनको बताती हूँ, और वो पूरे सपोर्ट के साथ मुझे सुनते हैं, और कहीं अगर मैं गलत होंगी तो मुझे भी बताते हैं कि क्या गलतियाँ हो सकती है, और मैं जैसा बोलती हूँ वो बिल्कुल वैसा कर देते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से शूट करते हैं। इसमें भी बहुत सारे शॉट्स उन्होंने बहुत ही अच्छे लिए हैं। तो मैडम कलाकारों के चयन के लिए ऑडिशन रखा था क्या आप लोगों ने? नहीं, ऐसा ऑडिशन कुछ नहीं था। हम लोगों ने शायद देखा था, कभी मनोज अंकल ने काम देखा था कुछ लोगों का। जो सुमेध है, जो बीच वाले बच्चे का रोल किया है, जो बीच की उम्र का बच्चा है, वो पिचकारी का लीड हीरो था, तो उन लोगों को ऐसे देखा है। कई लोगों ने एक्टिंग नहीं, जैसे प्रमोद भैया जी जो हैं, उन्होंने अभी एक्टिंग नहीं की थी, एज एन एक्टर अभी डेब्यू किया है, तो सिर्फ बात की लोगों से, वो एग्री हुए कि वो करना चाहते हैं। और कुछ एक्टर्स हैं जो एक्चुअली इंडस्ट्री में बहुत नामी एक्टर्स हैं, जैसे काजल सोनभद्र दीदी हैं, और जागृति सिन्हा जी, ज्योत्सना जी हैं, संगीता जी, और पुष्पेंद्र सर भी हैं। मतलब उनका तो कैमियो जैसा हो गया था, तो ये लोग बहुत समय से हैं, तो उनका भी सहयोग रहा है पिक्चर में। बिल्कुल, अगर कोई बनाना चाहता है तो बिल्कुल बना सकते हैं, अगर मौका मिला तो ज़रूर। मतलब अभी तो मैं सीख रही हूँ, बट मौका मिलेगा तो ज़रूर आई विल ट्राई टू। बदलने की ज़रूरत है, बहुत दिनों से यही चल रहा है। एक्चुअली यहाँ की जनता को भी बहुत अच्छा लगता है। एंटरटेनमेंट तो सभी को अच्छा लगता है, बट हाँ, ये वाला एक जो पार्ट है वो एक्सप्लोर करना अच्छी बात है। अगर कोई करेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि एक दूसरा पार्ट है जो अभी तक एक्सप्लोर हुआ नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा ऐसी मूवीज़ बनी नहीं है, और अगर बनेंगी तो अच्छा ही होगा इंडस्ट्री के लिए।
डायरेक्टर बन चुकी है ना, एक डायरेक्टर फिल्म के लिए क्या क्या करता है, ये पब्लिक का भी डिमांड है, वो जानना चाहती है कि उनको क्या क्या करना पड़ता है, थोड़ा जानकारी दीजिए इसके बारे में। देखिए मुझे ऐसे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडस्ट्री का नहीं पता, बट एक्चुअली जनरली ऐसा होता ही है कि जो मैं बोलने जा रही हूँ कि जिन लोगों से मैंने सीखा है वो लोग तो सभी करते हैं, सारा काम करते हैं, मतलब हर काम में उनका योगदान रहता है, चाहे मतलब शुरू से लेके आखिरी तक पिक्चर को बनाने का और पूरा कंप्लीट करने का जो काम होता है वो एक डायरेक्टर का होता है, तो वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है पूरी पिक्चर के लिए। और मैडम इसमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो उनका चयन करते हैं कलाकारों का, तो कौन करता है इसमें, मुख्य कौन होता है? देखिए अगर कास्टिंग करते हैं तो कास्ट को फाइनल करने का काम डायरेक्टर का ही होता है मेनली, क्योंकि वही है जो पिक्चर को आगे लेके जाते हैं। बड़ी पिक्चर्स में कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं जो सिलेक्ट करते हैं, बट एट दी एंड जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो डायरेक्टर का होता है। शायद मैं गुरु ऋण से मुक्त हो रहा हूँ। सतीश जी से मैंने बहुत सीखा, सतीश भैया से, तो मेरा काम बनता है कि मैं जिनसे लिया हूँ तो कहीं अगली पीढ़ी को दे सकूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सभी को बहुत सारा थैंक यू कि आप लोग यहाँ आए और अपना समय दिया है इस पिक्चर को देखने के लिए। और उसके बाद मनोज अंकल जो हैं, जिस तरह का सपोर्ट वो मुझे देते आ रहे हैं और हमेशा देते हैं, वो मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर ये किसी को भी मिलेगा तो वो भी बहुत कुछ कर सकता है। तो वो हर स्टेप में मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे सिखाते हैं। इवन इस फिल्म में कुछ कार्य में इनसे भी मैं सीखती हूँ, उसके बाद ही कुछ कर पाती हूँ। तो ही इज़ माई मेंटोर एंड आई ऑलवेज बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर हिम। एंड ऑफ कोर्स माई फादर, ही गाइड्स मी बिहाइंड द कर्टन्स। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।